ओम शांति। 31 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान तीव्र पुरुषार्थी बनने की धारणा अपने अंदर लानी है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पहले बोझ मुक्त बनना है। बोझ मुक्त बनने की विधि है, एक बाप जो स्नेह का सागर है, उसके स्नेह में जब हम समाये रहेंगे तब हम बोझ मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है कि हमें अपने आप को निर्विघ्न बनाना है, तब ही हम बोझ मुक्त भी होंगे और तीव्र पुरुषार्थी भी होंगे और साथ साथ बाप के समान भी बनते जाएंगे। उसके लिए निर्विघ्न बनने की जो विधि बताई है, बाप दादा का लाइट का हाथ, वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर फील करना। बार बार जब ये विजन अपने सामने लाएंगे, कोई भी विघ्न होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छी विधि बताई निर्विघ्न बनने की और बोझ मुक्त होने की। ये दो विधियां अगर आएंगी तब हम भी बाप समान तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्वमान के लिए बाबा ने आज रूहानी सेवाधारी बनने का स्वमान दिया। रूहानी सेवाधारी बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देना है। बाप की याद से अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाना है और फॉलो फादर कर निर्बल आत्माओं को बल देने का, साकाश देने का पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले है कि हमें पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। सारे दिन में कितने पाप किए और कितना पुण्य किया, वो अपना चार्ट निकालना है। किसी को कुदृष्टि से तो नहीं देखा, किसी को नाराज तो नहीं किया, सारा दिन अवस्था कैसी रही, कितनी सेवा करी, ये सब अपनी चेकिंग करनी है। पुण्य आत्मा उसको बोलेंगे जो किसी को दुख नहीं देते हैं, जो बाप की श्रीमत पर चल मातेले हैं, उन्हें ही पुण्य आत्मा बोलते हैं। पाप आत्मा किसे बोलते हैं? किसी को कुदृष्टि से देखना, किसी को दुख देना, क्रोध करना, काम के वश मुंह काला करना, इन सबको पाप आत्मा बोलते हैं। जो पाप आत्माएं हैं, विकारी हैं, उनको बाबा ने आज टाइटल दिया है। जो विकार में जाते हैं वो क्या बोलते हैं, गांजी हैं, और दूसरों को दिया बंदर बुद्धि है, और तीसरा जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके लिए टाइटल मिला सौतेले हैं। तो इसलिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए बार बार ध्यान देना है। अगर मनसा में कोई तूफान चलता है तो कर्म इंद्रियों में ना आए, नहीं तो वो विकर्म बन जाएगा। इस बात पर, मनसा पर अटेंशन देनी है। ऊंच पद पाना है तो खबरदार रहना है और बाप की श्रीमत पर चलने का पूरा अटेंशन देना है। मुझे सौतेला बच्चा बनना है, यह अटेंशन देना है। और बाबा को चार्ट जो देना है, एक्यूरेट देना है, वो चार्ट लिखना है, वो क्लियर लिखना है, अपनी अवस्था का सच सच बताते रहना है। तो इस तरह ये विधियां बताई पुण्य आत्मा बनने की। उसके साथ दूसरी धारणा करनी है, सहयोगी बनना है। विनाशी धन को अलौकिक सेवा में लगा देना है। बाबा ने कहा जितना आप सहयोग देंगे, सहयोग की शक्ति से असंभव को भी संभव कर सकेंगे। क्योंकि अभी जो धन है वो 21 जन्म के लिए अगर हम सेवा में लगा देते हैं, उसका एवजा हमें 21 जन्म के लिए मिलता है। इसलिए सब कुछ सेवा में लगा देना है। पवित्रता की धारणा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल की एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि कमल का फूल भी गृहस्थी है, उसकी फैमिली सारी कीचड़ में है लेकिन वो न्यारा है। इसी तरह हमें भी गृहस्थ में रहते अपने आप को न्यारा रखना है, हल्का रखना है, उपराम रखना है, ये धारणा करनी है। तो इन धारणाओं को करने से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नेक्स्ट विधि बताई, पुण्य आत्मा बनना है तो याद का बल जमा करना है। एक बाप को याद करना है। याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, पावन बन जाते हैं। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक भी बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बाप के संबंध से हमें बार बार अटेंशन देना है कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। तो अपने नया जन्म, नया जीवन,
नए संबंध को स्मृति में रखते हुए बाप के साथ सच्चा लव रखना है और स्वयं को डबल लाइट बनाकर जंप देना है, अर्थात विकारों को से अपने को मुक्त करना है। पुण्य आत्मा जितना बनेंगे उतना वर्ष के अधिकारी बनेंगे और वही टीचर बनकर के हमें पढ़ाता है। ब्रह्मा के द्वारा वो जो ज्ञान रत्न हमें दान देते हैं, इन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना है। धारण करके जब दूसरों को दान देंगे, जितना दान देंगे उतना ऊंच पद मिलेगा, क्योंकि एक एक रत्न बहुत अमूल्य है। और अपने आप को अमूल्य रत्न जितना हम बनाएंगे, इन ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे बाप की याद से, उतना बाबा ऐसे अमूल्य रत्नों को अपनी डिब्बी में रखेगा, दिल की डिब्बी में रखेगा। वो सतगुरु पतित से पावन बनाते हैं, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो इस समय वही सतगुरु राइटियस रास्ता बताकर हमें सतयुग में जाने का ठीक रास्ता बताते हैं, राइट रॉन्ग की समझ देते हैं। और वही सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। जितना योग युक्त होकर के ज्ञान सुनाएंगे उतना आत्माओं को तीर लगेगा। जब हम औरों का कल्याण करेंगे, स्वयं का कल्याण स्वयं ही हो जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है तो इसके लिए स्वयं के अंदर रहम दिल भी बनना है, तभी दान कर पाएंगे। कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का स्वराज्य कैसे स्थापन करते हैं, इस बात पर समझाना है। और गीता का भगवान कौन है और इसमें क्या मिस्टेक की है, देहधारी को गीता का भगवान बोल दिया है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग का मालिक कैसे बनते हैं और विष्णु के 4 भुजाएं क्यों हैं, विष्णुपुरी में कैसे जाना है, ये सब बातें समझानी है। ओम शांति।